अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। टर्निंग नेवरेंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम टेबल्स के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, अब टेबल्स के अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी यहाँ पे विड्थ बढ़ाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी 3 पॉइंट्स विड्थ देता हूँ और उसके बाद दोबारा ऑल बॉर्डर्स पे चेक लगाता हूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ पे सारा इसके ऊपर जो विड्थ है इसकी बॉर्डर्स की वो अप्लाई हो गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे पास यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बॉर्डर्स अप्लाई किए हुए हैं मैंने, फॉर एग्जांपल हमें कलरफुल टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं फॉर एग्जांपल उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बॉर्डर पेंटर। ठीक है, बॉर्डर पेंटर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रश का आपके पास आइकन विजिबल होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ब्लैक है हर जगह। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलरफुल अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पेन कलर में जाता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कलर चूज कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी मुझे अप्लाई करना है जिस बॉर्डर के भी ऊपर, मैं वहाँ पे अपना माउस लेके जाता हूँ और एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया था, तो ब्लू कलर अप्लाई हो गया। अब ब्लू कलर आपको जहाँ जहाँ चाहिए अब वहाँ पे जस्ट एक दफ़ा क्लिक करते जाएं, तो ये उस बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखें ये सारे उसके ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूजफुल फीचर है MS वर्ड 2013 के अंदर। 2010 के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ 2013 और उसके आगे के वर्जन्स में हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये तो था हमारे पास बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z करके ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने इसके ऊपर अप्लाई की हैं वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये सारी रिमूव हो गई। अब मैं इस अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस ये जो हमारे पास आइकन है पेंट ब्रश का, इसको अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, तो देखें ये वापस हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल का अगर बैकग्राउंड हमने अपने हिसाब से सेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ब्लू कलर शो हो रहा है, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर शो हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे अपने हिसाब से कलर एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ जाके टेबल पूरा सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शेडिंग का बटन। ठीक है, शेडिंग पे जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखें अपने हिसाब से इसका कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपका दिल करे आप यहाँ से वो कलर इसके ऊपर चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोर कलर्स भी हैं। मोर कलर्स के ऊपर अगर आप टिक करें तो यहाँ पे देखें मजीद आपके पास कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कलर ले लें, ओके करें, तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अपनी तरफ से भी इसमें चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई ये जो मेरे पास ग्रेड्स है, ठीक है, ग्रेड्स का जो कॉलम है सिर्फ इसका कलर चेंज हो, तो मैं इस पे जाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सभी कलर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये चाहिए या ये, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें जस्ट जो सेल्स आपने जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ डिज़ाइन के टैब के अंदर यहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमारे पास हेडर रो पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हेडर रो है जहाँ पे हमारे कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, नेम, एड्रेस, रोल नंबर वगैरह। अब अगर मैं इसके ऊपर से चेक हटाता हूँ तो देखें फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट कॉलम, अब देखें फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है नेम का। अगर मैं इसके ऊपर से भी चेक हटाऊं तो देखें यहाँ से भी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, अब इसी तरह बैंडेड रोज। बैंडेड रोज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे रोज आपको नजर आ रही होंगी कि ये जो एक रो है फर्स्ट वाली जिसमें हमारे हेडिंग्स हैं, ठीक है, इस पे डार्क कलर अप्लाई हुआ है। फिर एक रो छोड़ के दूसरी रो के ऊपर डार्क कलर अप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा एक रो छोड़ के दूसरी रो पे डार्क कलर अप्लाई हुआ है। अब फॉर एग्जांपल बैंडेड रोज से मैं अगर चेक हटाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखें वो जो हमारे पास अल्टरनेट हुआ हुआ था, फॉर एग्जांपल एक रो को छोड़ के जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो भी रिमूव हो गई। अब देखें दोबारा से मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेडिंग पे फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं इसके ऊपर चेक लगा लेता हूँ। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये अप्लाई हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे नेम के कॉलम पे मुझे अप्लाई करना है, तो मैं फर्स्ट कॉलम पे
करूँगा तो देखें इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। फिर है हमारे पास टोटल रो। टोटल रो क्या करती है, हमारे पास जो हमारे पास लास्ट रो होती है, टेबल की लास्ट रो, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसने लास्ट रो के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की। फिर है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम मतलब हमारे पास ये जो टेबल का लास्ट कॉलम है जो कि इस वक्त ग्रेड्स है, इस पे चेक लगाऊंगा तो देखें इसके ऊपर स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। फिर इसी तरह बैंडेड रोज मैंने बताया था कि आपके पास अल्टरनेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे और लास्ट कॉलम पे हटाता हूँ, ठीक है, और ये हेडर रो पे भी हटाता हूँ और ये टोटल रो पे भी हटाता हूँ। बैंडेड रोज देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें आपके पास सबसे पहले एक रो पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई, फिर सेकंड पे नहीं हुई, फिर थर्ड पे हुई, फिर फोर्थ पे नहीं हुई, फिर फिफ्थ पे हुई, ठीक है। अल्टरनेट हमारे पास ये चलता हुआ रहा है। इसी तरह हमारे पास यही कॉन्सेप्ट सेम है बैंडेड कॉलम्स के लिए। फॉर एग्जांपल बैंडेड कॉलम्स में क्या होगा कि पहली रो पे अप्लाई होगी फॉर्मेटिंग, फिर दूसरी रो पे अप्लाई नहीं होगी, तीसरी रो पे अप्लाई होगी, और सॉरी कॉलम्स पे, फर्स्ट कॉलम्स पे अप्लाई होगा, सेकंड कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा, फिर थर्ड कॉलम पे अप्लाई होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल टेबल में अपना ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बैंडेड कॉलम्स पे चेक लगाता हूँ तो अब ये देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई हुआ, फिर सेकंड पे अप्लाई नहीं हुआ, फिर थर्ड पे अप्लाई हुआ, फिर फोर्थ पे अप्लाई नहीं हुआ, फिर फिफ्थ पे अप्लाई हुआ, ठीक है। जो अल्टरनेट हमारे पास बिहेवियर है इसको कहते हैं हम बैंडेड, ठीक है। ये कॉलम्स के लिए भी होता है और ये रोज के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे मेरे पास बैंडेड रोज, ठीक है। इस तरह से मेरे पास टेबल था। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स चले गए हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा ये सिलेक्ट करता हूँ टेबल, यहाँ फॉर एग्जांपल कलर ब्लैक चाहिए मुझे, मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं दोबारा ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ तो देखें दोबारा मेरे पास सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम आते हैं यहाँ पे लेआउट के टैब के अंदर। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेक्शन नजर आ रहा होगा मर्ज का, ठीक है। मर्ज का सेक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 3 सेल हैं, ठीक है, ये जो 3 सेल हैं रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड्स के, ठीक है, ये तीनों सेल एक सेल बन जाए, मतलब ये तीनों सेल एक सेल में मर्ज हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मर्ज सेल पे आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो 3 सेल थे वो एक सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मर्ज सेल का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये एरिया, मैं यहाँ का फिलहाल डेटा डिलीट करता हूँ, ठीक है, और ये मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ ये जितना भी एरिया सेलेक्ट किया है मैंने, ये सारे सेल्स मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये सारा एक हमारे पास सेल बन गया, ठीक है, टेबल के अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, मुझे इसको 4 सेल्स में तोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक सेल है ना, इसके भी 4 सेल बन जाए। फॉर एग्जांपल सिर्फ इस एक सेल के अंदर 4 सेल्स मजीद बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास ये जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं इसी तरह यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं रो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमसे मांग रहा है कि भाई आपको इस रो के अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 2 कॉलम्स चाहिए इसी सेल के अंदर और 2 रोज चाहिए, ठीक है। तो मैं ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक इसी सेल के अंदर यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए और यहाँ पे 2 रोज आ गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम स्प्लिट सेल्स। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का क्या ऑप्शन करता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने इस टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से तोड़ना है तो मैं ये पहले ये रो सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ स्प्लिट टेबल पे। स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो हिस्सा अलग हो गया और उससे पहले वाला जो हिस्सा था वो अलग हो गया। मतलब मेरे पास 2 टेबल्स बन गए एक ही टेबल के, ठीक है। मैंने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मज़ीद बात करते हैं MS वर्ड के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।